पंढरपुर में एक भक्त हुए हैं, उनका नाम था नरहरि सुनार, सोने का काम करते थे, शंकर जी के अनन्य उपासक थे। कभी भी पंढरपुर में रहकर भी विठ्ठल भगवान के कभी दर्शन करने नहीं जाते थे, बल्कि उनको ईर्ष्या होती थी कि यहाँ जो शंकर जी का मंदिर उसमें भीड़ नहीं होती, कभी भी कोई कोई जाता है और विठ्ठल नाथ के दर्शन सब करते हैं, तो उसको ईर्ष्या होती थी कि मेरे इष्ट देव शंकर को यहाँ कोई नहीं पूछता। तो उसको कृष्ण से भी इष्ट ईर्ष्या सी होने लगी और कृष्ण भक्तों से भी होने लगी। एक सेठ, उन्होंने मन्नत मांगी कमर पट्टा चढ़ाने के लिए कि मेरे यहां संतान हो जाए, मैं सोने का कमरबंद विठ्ठल भगवान को चढ़ाऊंगा। और वो नरहरि सुनार के पास पहुंच गया कि भगवान विठ्ठल नाथ ने मेरी मन्नत पूरी की है और आप मुझको सोने का पट्टा तैयार करके दो, मैं भगवान को चढ़ाऊंगा। वो क्रोध कर गया, अरे खबरदार, मेरे सामने उनका नाम लिया तो, हम शंकर जी के भक्त हैं, ले जाओ अपने सोने को, हम नहीं चढ़ाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम केवल शंकर जी के लिए कुछ बनवाना चाहो, घंटा घड़ियाल, वो मना के दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जिस ढंग का पट्टा बनाना है, मैंने जो डिजाइन बताया वो यहां का कोई सुनार नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब आप भी नहीं बना सकते, छोड़ो फिर। अब उसको हुआ कि सबसे बढ़कर नाम मेरा है पंढरपुर में सुनार के काम में, किनको कोई भी डिजाइन बता दो उसी डिजाइन का श्रृंगार आभूषण बना देते हैं। सोचा कि तो मेरी वो हो जाएगी बदनामी से बात में। उसने कहा ठीक है, मैं पट्टा बना दूंगा, नाप ले आओ। मंदिर में जाकर के भगवान का नाप कमर का ले आए, पट्टा बनाया, कहा अब धान करा दो। जब दान कराने गए तो पट्टा छोटा रह गया, फिर दिया, एक कड़ी और जोड़ दी, फिर भगवान को दान कराने सेठ गए, अब की बार बड़ा हो गया, फिर आए तो कभी छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता, ठीक नाप नहीं आया। हर बार नया नाप लिया गया और उसी नाप के अनुसार बनाते हैं पट्टा, लेकिन ठाकुर जी दान नहीं कर पा रहे हैं, कभी बड़ा रह जाए कभी छोटा। अंत में सेठ ने कहा छोड़ो, मैं किसी और सुनार से ठीक करवा लूंगा, तुमसे ठीक ही नहीं हुआ है, कभी बड़ा बना देते हो कभी छोटा। कहता तुम नाप गलत लाते हो। कहता अब आप जाओ स्वयं नाप लेने। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस काले कलूटे का मुंह नहीं देखूंगा। नहीं गए। कहा ठीक है, मैं किसी दूसरे सुनार से बनवा लूंगा। अब उसको लगा कि दूसरे सुनार के पास जाएगा मेरा ग्राहक। कहता चलो कोई बात नहीं, मैं मंदिर में चला जाऊंगा नाप लेने के लिए, मैं स्वयं जाऊंगा नाप लेने। अब ये स्वयं नाप लेने मने ठाकुर जी के मंदिर में गए, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध कर, देखूंगा नहीं इसको, ऐसा कट्टर थे शंकर जी के भक्त, देखूंगा नहीं। आंखों पे पट्टी बांध करके और नाप लेने के लिए गए। अब हाथों से टटोल कर ही नाप लेना, पंढरपुर में बिल्कुल कोई भी अंदर पास चला जाता है। ब्रज में ऐसा नहीं है, ब्रज में हर व्यक्ति गर्भगृह में नहीं जा सकता, लेकिन वहां चले जाते हैं, ठाकुर जी को छू सकते हैं, विठ्ठल भगवान को, उनके चरणों में अपना मस्तक स्पर्श करा सकते हैं। हमने किया। अब वर्तमान में क्या रूल हम नहीं जानते, उस समय जब हम गए हमने छुआ, ठाकुर जी को गोद में लिया। तो जब गए आंखों पे पट्टी बांधी तो हाथों से लगे टटोलने नाप लेने के लिए। जब हाथों से टटोला, क्योंकि आंखों पे पट्टी थी, तो देखा भगवान के हाथ कमर पे है ही नहीं। तो हाथ जब देखा तो डमरू दिखाई दिया हाथ में स्पर्श करने से। दूसरा हाथ देखा तो उस पर त्रिशूल छू करके अनुभव किया, अरे तो त्रिशूल डमरूधारी, ये तो हमारे शंकर जी हैं। तुरंत पट्टी खोली। जो ही पट्टी खोली तो ठाकुर जी कमर पे हाथ रख के खड़े, फिर एकदम पट्टी बांध ली। जब हाथों से टटोले तो शंकर जी, और जब पट्टी खोल के देखे तो ठाकुर जी, दोनों रूप दिखाए। और अंत में भगवान ने कहा नरहरि सुनार को, अरे मैं ही शिव हूं, मैं ही कृष्ण हूं। दोनों रूप भगवान ने एक साथ प्रकट कर दिए। आज भी आप पंढरपुर जाइए, भगवान के सर
के ऊपर, विठ्ठल भगवान के सर के ऊपर पिंडी है शंकर जी की। भगवान ने पिंडी को सदा के लिए अपने शीश पर धारण कर लिया। जैसे शंकर जी श्री कृष्ण का चरणामृत अपने शीश पर धारण करते हैं, ऐसी भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव को अपने शीश पर धारण करते हैं। तो पंढरपुर में भगवान ने दोनों रूप एक साथ दिखाए। तो ऊपर से भगवान शिव, पिंडी शिव हैं और मुख भगवान श्री कृष्ण। उनकी कट्टरता नाश की कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं। आज भी कम नहीं है ऐसे लोग जो इतना भेद रखते हैं।